हेलो फ्रेंड, ये एक सिंपल शर्ट की मैं कटिंग करने जा रहा हूँ, जिसके लिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये सामने एक पट्टी लगी हुई है। ये रही पट्टी आपके सामने, जिसमें आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा झोल आ रहा है। तो हम इस पट्टी को पहले खोल लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको लगाएंगे। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका झोल कैसे ख़त्म होगा। साथ ही ये एक घेर पे पट्टी है, इस पट्टी को भी हम खोलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको हम खोलते हैं। तो ये रहा, हम इसमें कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम धीरे धीरे इसको खोल रहे हैं। तो ये रहा, सामने की पट्टी हमारी खुल चुकी। अब इसके बाद मैं घेर की पट्टी खोलता हूँ। ये भी आपको दिखा रहा हूँ कि हम घेर की पट्टी को भी पहले खोल लेंगे, उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये रहा, अब ये बिल्कुल खुल करके रेडी हो चुका। अब इसकी मैं कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसमें एक अस्तर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये अस्तर की पहले कटिंग करूँगा। ये रहा, अस्तर के लिए हमने एक 14.5 इंच पे मैंने अस्तर को तोड़ लिया है और इसको प्रेस से मैं बैठाल रहा हूँ। अब इसकी जो लंबाई है मैंने रखी है 44 इंचेस। तो मैं इसके हिसाब से यहाँ से रख रहा हूँ और ये 7.5 इंच पे मैं चेस्ट का डाउन कर रहा हूँ और 15 इंच पे मैं वेस्ट का डाउन कर रहा हूँ। 23 इंची पे मैंने हिप का डाउन किया है। तो ये ऐसे ही आप भी करेंगे। किसी भी सिंपल शर्ट को काटने के लिए सबसे बढ़िया होता है। अब ये रहा, मैं सबसे पहले ऊपर की लंबाई वाली निशान ले रहा हूँ, उसके बाद ये हमारा ब्रेस्ट का निशान है। तो ये रहा हमारा, अब इसको हम ब्रेस्ट का निशान है ये हमारा, और इसमें मैं मेज़रमेंट के हिसाब से लगा रहा हूँ। जो भी आपकी मेज़रमेंट होती है बॉडी मेज़रमेंट से 4 इंच के करीब आप लूजिंग ब्रेस्ट पे रख सकते हैं, और वैसे ही 3.5 इंच के करीब वेस्ट पे भी रखेंगे आप। और इसके बाद हिप पे आप 4 इंच की रखेंगे। जैसा कि आपने देखा, पहले मैंने हिप का निशान लगाया है, उसके बाद मैंने वेस्ट का लगाया और अब मैं ब्रेस्ट का लगा रहा हूँ। तो ये तीनों निशान के बाद अब हम इसको आपको स्केल रखने का तरीका समझा रहे हैं कि स्केल कैसे रखा जाता है। तो ये वेस्ट के पास से हम स्केल को इस तरह घुमा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हम इस हिस्से का कभी झोल नहीं आएगा। और यहाँ पर के बाद फिर आप स्केल को ऐसे राउंड को घुमा देंगे बाहर, जिससे स्टमक्स पे भी आपको कभी टाइट नहीं होगा, ना कभी कोई झोल आएगा। और उसके बाद जो हम घेर रखते हैं, घेर हमारा ज़्यादातर स्ट्रेट होता है और स्ट्रेट घेर के हिसाब से हम चलते हैं। तो ये रहा, यहाँ पर से हम थोड़ा बराबर भी देख करके चलेंगे। तो ये रहा, अब शोल्डर की जो मेजरमेंट है, जो हम शोल्डर का नाप रखते हैं, अगर हम बैक का गला नॉर्मल डीप रखते हैं तो जितना भी मेजर नाप होता है नाप के हिसाब से पूरा लेंगे, और यहाँ पर हम उससे आधा इंची नीचे बढ़ा देंगे और ये 3.25 इंची हम गले की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। और इसके बाद हम इस स्केल को ऐसे घुमाते हैं और ये 2 सूत के करीब हम कंधी डाउन करके चलेंगे और ये स्केल को फिर ऐसे घुमाएंगे, जिससे ये बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाए कि ये हमारा फ्रंट का निशान है। तो ये रहा हमारा। और ये जो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे जैसे झोल वगैरह ना आए, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा और अंदर घटा दिया, ये बिल्कुल ही ताकि परफेक्ट फिटिंग आए। तो आप भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं। और अब इसको मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो ये रहा, मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर से आर्म होल पे मैं इसको अलग अलग कटिंग करूँगा, क्योंकि पहले हम फ्रंट काटेंगे आर्म होल से, इसके बाद ही हम बैक काटेंगे तो बेहतर होता है। तो ये मैं पहले फ्रंट पूरा की जो ना कटिंग कर रहा हूँ, जिससे कि फ्रंट की कटिंग के बाद बैक हमें कितना एक्स्ट्रा काटना है इसका हमें अंदाज़ा मिल जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रंट की कटिंग कर लिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक इसको हम कैसे काटते हैं और बैक को हमें कितना एक्स्ट्रा रखना चाहिए। तो प्लीज़ आप गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सिर्फ समझने के लिए, ताकि आप खुद भी घर बैठे कटिंग कर सकें और बेहतरीन कटिंग कर सकें। तो ये आप इसको देखते रहें। ये लूजिंग का हमारा हिसाब होता है कि तकरीबन हम 1.5 से 2 इंच की लूजिंग रख के चलते हैं, ये अंदाज़ा ही होता है हमारा। तो ये रहा, अब हम इसकी हमने कटिंग कर लिया और अब इसके बाद में ये यहाँ पे मैं स्लिट के लिए कुटका लगा रहा हूँ, जिसे हम चाक भी कहते हैं। तो ये चाक का निशान था हमारा। और अब ये हम घेर पे हमने
राउंड करना होता है थोड़ा सा, ताकि लाइनिंग लगाते समय ये स्लीट के नीचे जाए। और अब ये मैंने गरारी का जो निशान लगा रहा हूँ, गरारी के निशान का फ़ायदा ये होता है कि हमें दोनों ही साइड बराबर का निशान दिखने लग जाता है, जिससे हम जब स्टिचिंग करते हैं तो हमें बड़ी आसानी होती है। साथ ही मैंने घेर के पास भी गरारी चला दिया ताकि घेर हमारा बराबर आए। तो ये देखिए हमारे इस पार भी निशान आ चुका है, तो मैं अब इसी हिसाब से इस पार भी इसमें निशान दे दे रहा हूँ। अब इसको स्टिचिंग करने में हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। तो ये रहा, ओरिजिनल पल्ला मैंने बिछा दिया है और उसके ऊपर मैं लाइनिंग रख रहा हूँ। तो जब लाइनिंग के साथ साथ ओरिजिनल वाले पीस होते हैं तो आप ओरिजिनल पल्ले को बिछा दीजिए, उसके बाद लाइनिंग को रख दीजिए, आपकी कटिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसा कि ये आपके सामने मैंने बिछा दिया है और अब इसकी मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। इसकी लंबाई के हिसाब से बिल्कुल मैंने ये कर दिया है, अब इसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो ये रहा, फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब इसी तरह से मैं बैक की भी कटिंग करने जा रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये रहा बैक, इस बैक को भी मैं वैसे ही लाइनिंग रख करके कटिंग कर ले रहा हूँ। तो अब ये रहा फ्रेंड, ये मैं बाजू के लिए जो ना बिछाया मैंने। अब इसका हमें ये देखा जाता है कि अब बाजू का जोड़ अगर बिल्कुल साइड में जा रहा है, अब इसलिए मैं इसको ऐसे बिछा रहा हूँ। कई बार आपको बीच सेंटर से भी बिछाना पड़ता है, तो ये मुझे साइड से बिछाना पड़ा है। और ये रहा, मैं सबसे पहले ऊपर का निशान लिया हूँ। अब ये मैं आर्म होल के डाउन का निशान ले रहा हूँ, जो तकरीबन 3.5 पौने 4 इंची लिया जाता है। जो ये देखो हम अंदाजे से लगाते हैं, लेकिन आपके लिए मैं अंदाजे का नहीं कहता हूँ, आप हमेशा इंची टेप का इस्तेमाल करें। 3.25 इंच के नीचे रखें। और ये रहा, मैंने बाजू की लंबाई जो मेजरमेंट होती है आपकी, उससे आप यूज़ किया करें। अब ये रहा, मैं इसमें एक निशान ले रहा हूँ और अब इसके बाद एक निशान मैं इसमें फ़ोल्ड का दे रहा हूँ। तो ये फ़ोल्ड का निशान भी हो गया। अब ये मैं मोरी का मेज़रमेंट दे रहा हूँ, जितनी भी आप मोरी रखते हैं उसके हिसाब से। ये रहा, जो मुझे रखनी थी वो मैंने लगा दिया। और यहाँ पर अब मैं इसमें, तो ये रहा, अब ये मेज़रमेंट के हिसाब से इसमें भी मैंने यहाँ निशान दे रखा। और अब ये स्केल को हम थोड़ा तिरछा बैठाल करके मैंने ये भी निशान दे दिया। तो अब इसकी मैं कटिंग कर दे रहा हूँ। ये रहा, इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड ये रहा, इसमें मैं हाला निकाल रहा हूँ। जो हाला निकालना हम फ्रंट को कहते हैं, जो आगे का हिस्सा होता है उसका हम हमेशा हाला निकालते हैं। और अब इसके ऊपर साथ में मैं जोड़ के लिए कपड़ा बिछा रहा हूँ और इसमें मैं ये जॉइंट लगा लेता हूँ। तो ये रहा, ये मैंने दोनों ही पल्ला जॉइंट के लिए एक साथ बैठा लिया है। और इसको अब मैं दबाव का हिसाब रख करके और मैं इसकी जॉइंट को कटिंग कर लेता हूँ। तो ये हाला इसमें मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो ये रहा जॉइंट, मैंने इस जॉइंट की भी कटिंग कर दिया। तो प्लीज़ ऐसी ही और भी पीसों को समझने के लिए और भी बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइनों के लिए प्लीज़ फॉलो माय पेज। और आप हमारे पेज पे आते रहें और आप हमारे पेज को लाइक करें